2018 में भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब कि कांग्रेस का क्या गढ़ बन गया है चित्रकूट विधानसभा? तो इतना बड़ा जो कांग्रेस का साम्राज्य था, अकर्मण्यता का भी था और राजनीतिक रूप से भी थे, उसको ख़त्म करने में तो टाइम लगेगा ना। दावेदार के तौर पर शंकर दयाल त्रिपाठी भी थे, वो पूरी तरह शांत हैं, किसी तरह एक्टिविटी नहीं दिख रही। ये पार्टी में जिस तरह सामंजस्य की स्थिति है वो एक चुनौती मानते हैं? चाहे वो डोली शर्मा जी हों, चाहे वो शंकर दयाल, मेरे छोटे भाई जैसे। सोशल मीडिया में इन दिनों बड़ी चर्चा है, आपके 2 वीडियो वायरल हुए जिसमें भारत माता की कसम जैसे वीडियो उसमें दिखा गया, और एक आपके बयान को लेकर भी बड़ी चर्चा है कि क्षेत्र के लोगों ने धोखा दिया। किसी का सिर, किसी का पैर, किसी का मूड काट के, भगवान की ये प्राकृतिक बनाई व्यवस्था है। नीलांशु चतुर्वेदी वहां से विधायक हैं और अब उनका ये माना जा रहा है कि सीधा मुकाबला होगा। 6 साल में 6 काम बता दें कि मेरे की हुई है। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जब जारी की तो चित्रकूट विधानसभा से सुरेंद्र सिंह गहरबार को प्रत्याशी बनाया। सुरेंद्र सिंह गहरबार आज हमारे साथ हैं। किस तरह के राजनीतिक समीकरण और कैसी परिस्थितियां हैं, हम बात करेंगे। पहले तो सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत करूंगा आपका विंध्या टाइम्स। धन्यवाद आपको। सुरेंद्र सिंह जी, एक सवाल ये कि विधानसभा के चुनाव में चौथी बार आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, किस तरह की योजनाएं होंगी, किस तरह की पार्टी की तमाम योजनाओं को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? ये योजनाएं 2 तरह की हैं। एक तो विकास संबंधी, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क विकास के मूल विषय हैं। और जन कल्याणकारी योजनाएं तो चाहे भारत सरकार की हों, माननीय प्रधानमंत्री जी की, और चाहे मुख्यमंत्री जी की, और अथाह योजनाएं। उसके पीछे आशय ये था, एक तो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जन कल्याणकारी राज्य भारत घोषित किया गया है लोकतंत्र में। दूसरा, हम जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को लेकर चल रहे हैं। अंतिम व्यक्ति जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है, उसकी चिंता करना भारतीय जनता पार्टी का पहला कर्तव्य है। और उससे अलग तो भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं कुछ। जन कल्याणकारी राज्य घोषित है भारत, तो जितनी जन कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं, मुझे लगता है कि नाम मात्र की योजनाएं थी जन कल्याणकारी, गिनाऊंगा तो बहुत हो जाएगा। जितना विकास हुआ जन कल्याणकारी योजनाओं का गरीबों के लिए, खासकर तो दवाई हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे गर्भवती बहनों के बच्चा प्रसव की बात हो, या बीमारी की हो, और या उनके खाने की हो, बच्चों को मध्याह्न भोजन की हो। गरीब लोग छोड़ देते थे बच्चों को, चले जाते थे खेतों पातों में काम करने। कानून भी बना 14 साल से बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता। अब इनको पढ़ने के लिए ये स्कूल जाएं, स्कूल में माता पिता के लिए भार न बने, इनको मध्याह्न भोजन दिया गया। घर में भी लड़की भार न बने, इसलिए अधिकांश योजनाएं, क्योंकि समाज में सबसे दबा कुचला जो वो था वर्ग, वो महिला था। आधी आबादी महिलाओं की, चाहे जिस वर्ग में हो, उनको किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। ये कभी नहीं सोचा गया, माननीय शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, आज़ादी से और इस बीच में, कि जिसकी जितनी पढ़ी लिखी, क्योंकि बच्चा पहला 5 साल तक तो माँ के पास रहता है। बच्चे की पहली उसकी माँ होती है। जितना माँ होशियार होगी, समझदार होगी, उतना बच्चा होशियार होगा। ये पहला एक बात किसी मुख्यमंत्री ने सोचा है कि यदि माँ पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, होशियार होगी, तो पूरे आने वाली पीढ़ियाँ होशियार समझदार होंगी। मुझे लगता है कि यदि ये और पहले कांग्रेस के ज़माने में यदि ये नीति लागू कर दी गई होती, तो जो आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ये शायद आबादी इतनी बड़ी नहीं होती। और इन तमाम सब बातों को लेकर के मुख्यमंत्री शायद, और इसी तरह गरीबों की है, आज गल्ला फ्री मिल रहा, किसानों की योजनाएं हैं, चाहे वो किसानों का किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान कल्याण निधि हो, चाहे वो किसानों का MSP रेट का गल्ला खरीदने की बात हो, या इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो बैंक से कर्ज लेकर खेती करने की बात हो। यानी जहाँ 17-18% ब्याज लगता था, वहाँ अपने किसान क्रेडिट कार्ड जो माननीय अटल जी ने लागू किया था,
उस कार्ड के माध्यम से हमको पैसा हम 50,000 लाख रुपए जो भी लें खेती के लिए, साल भर में जब जमा करेंगे तो ब्याज नहीं 10% और हमको कम जमा करके और देना पड़ता है। इसलिए जन कल्याणकारी सभी वर्गों के लिए बनाई गई, और यदि और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी भारत सरकार भी उसे दे रही है और समाज का अंतर समाप्त हो। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं। ठीक है। जब चित्रकूट विधानसभा की बात आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ पूरा इलाका है, चित्रकूट विधानसभा कई चीज़ों में पीछे रह जाता है। अगर यहाँ पे मुद्दों की बात करें, प्रमुख तौर पे मुद्दा क्या है विधानसभा चुनाव में 2023 को लेके? मेरा एक नारा है, 5 साल बनाम 65 साल। 5 साल जो काम ही मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, हो सकता है मेरे में भी कुछ कमी रह गई हो, जो उन कमी के कारण चुनाव की हार हो गई। 5 साल में जितना काम किया है वो कांग्रेस और उनसे मिले जुले दल जो भी सरकार में थे वो 65 साल में नहीं कर पाए। अब यदि काम गिनाने लगूंगा तो आपको ताजुब होगा कि स्कूल के क्षेत्र में 137 माध्यमिक शालाएँ हैं, उसमें 137 में से 102 माध्यमिक शालाएँ 2000 से लेकर, जब मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष था जिले का, तब से लेकर विधायक तक, उस 37 में से 102 माध्यमिक शालाएँ मेरी खोली हुई हैं। इसी तरह आपका हाई स्कूल हैं, जितनी हाई स्कूल सारे मेरे ख्याल से 34 हाई स्कूलों में से शायद 25 हाई स्कूल मेरी खोली हुई है। कुछ जब मैं जिला पंचायत का शिक्षा समिति का अध्यक्ष था, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, थोड़े टाइम के लिए अध्यक्ष भी रहने का अवसर मिला, और बाकी लगभग 20 हाई स्कूल विधायक रहते खोले गए। उन में से अधिकांश स्कूल 12वीं भी करा दिया, 10वीं भी कराया उनको, क्योंकि 33 किलोमीटर मचगमा से पहाड़ी खेरा लगभग 33.5-34 किलोमीटर है। इस बीच में एक भी हाई स्कूल नहीं, एक भी हायर सेकेंडरी नहीं। 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर के बीच में हायर सेकेंडरी नहीं थे, हाई स्कूल नहीं थे। कैसे बच्चों से पढ़ने को उम्मीद? डकैती को समाप्त किया माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, डकैती उन्मूलन हो गया। डकैती तो रोजगार बना था, और 5 बजे के बाद शाम को लोग निकलना बंद हो जाते थे। खेत पात किसान रात में जंगली जानवर खा जाएं, कोई खेत नहीं जाता था। पढ़ाई लिखाई सब बंद थी। अमन चैन का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ, और इतने स्कूलें दी गई कि हर बच्चा यदि पढ़ लिख लेगा तो इनको रोज़गार मिलेगा। 27 में से 19 हायर सेकेंडरी मेरे खोले हुई हैं मेरे टाइम के। कुछ 10वीं हुई है, कुछ 12वीं हुए, कुछ पहले के जो 10वीं थे हाई स्कूल थे उनको 12वीं किया। महाविद्यालय 4 महाविद्यालय 5 साल के अंदर। कभी माननीय हमारे पूर्व विधायक वाजपेयी जी ने कभी 20-25 साल 30 साल पहले से कभी जतवारा में खोला था, वो जो मंत्री थे महाविद्यालय, वो 25-30 साल से 2 कमरे के भवन में लग रहा था। वो भी ज़मीन मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की ज़मीन पर 2 कमरे के 30-30 साल। इस बीच में तो कोई ना कोई कांग्रेस के विधायक रहे, कोई नहीं किया। अभी 2017 में माननीय मुख्यमंत्री से लड़ झगड़ के और उनको 10 करोड़ रुपए दिलाए जतवारा के महाविद्यालय के लिए। परसदिया में 3 मंजिला महाविद्यालय बन गया, और उस समय सुखबीर सिंह साहब कलेक्टर थे यहाँ, तब 7.5 एकड़ ज़मीन अलग से दिलाया महाविद्यालय के लिए। महाविद्यालय बना। आज वो सारे संकायों के साथ मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि यदि केवल आर्ट्स खुलेगा तो आर्ट्स तो आदमी घर में ही पढ़ लेगा, सतना ना जाना पड़े। जतवारा का पूरा लाभ में जो शिक्षा हमको सतना जिले में मिलती है उस स्तर का आज वहाँ कंप्यूटर भी है, वहाँ कृषि संकाय भी है, वहाँ वाणिज्य संकाय भी है, वहाँ विज्ञान संकाय भी है, और कला तो है ही है। दूसरा, यहाँ अभी तक अब फिर हो सकता है कुछ कमजोरी हो। जनप्रतिनिधि किस बात के चुना जाता है? सरकार सबकी होती है, उसमें पक्ष या विपक्ष की नहीं। सरकार बनने के बाद वो आम जनता की सरकार होती है लोकतंत्र में। उसमें भी हमारे कांग्रेस के किसी जनप्रतिनिधि ने कोई इन तमाम सब पीड़ा को नहीं उठाया आगे, न कोई ध्यान करते हैं। तो न कभी विधानसभा प्रश्न हुआ कि टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, और क्या क्या नहीं है, किसकी जिम्मेदारी पूरा करने की। इसके अलावा आपका बिरसिंहपुर में जतवारा में भी महाविद्यालय, और मझगांव भी महाविद्यालय, नकैला भी महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, और बिरसिंहपुर में भी।
बिरसिंहपुर और मझगमा का महाविद्यालय, जैतवारा और मझगमा का महाविद्यालय बन के तैयार हुआ, क्लास लगने लगे। ITI भी 4, उसमें बिरसिंहपुर भी, जैतवारा भी, मझगमा भी, बरौंधा भी। ITI बन के कंप्लीट हो गए, बिरसिंहपुर से चालू हो गया और मझगमा बरौंधा का 1 आध महीने में अंतिम चरण पर बिल्डिंग बन के चालू हो जाएगा। इतना ही नहीं, 4 महाविद्यालय, 4 ITI और बिरसिंहपुर में अभी 2-3 कमरे के मकान में लग रहा महाविद्यालय। लेकिन विधायक जी इतनी भी कृपा नहीं कर सके 5-6 साल में। भैया नहीं कोई सुनता है, मान लीजिए झूठ कुछ ऐसी बातें हल्की कर देने से काम नहीं चल जाता। आप कभी शिक्षा मंत्री के पास गए हों, कभी पत्र लिखे हों शिक्षा के मामले में, या कभी विधानसभा में प्रश्न उठाए हों या ध्यानाकर्षण उठाए हों कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की जितने भी विभाग शासन के, विधायक तो पदेनाध्यक्ष होता है सारे विभागों का, किसी विभाग की कभी बैठक लेके उसकी पीड़ा तो समझ गए हों? कभी बैठक नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये सब 4 साल में हुआ, ये 5 साल में हुए। 4-4 महाविद्यालय, 4-4 ITI, ये सब 5। इतना ही नहीं, मिसकुरिन में तत्कालीन उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री हमारे लक्ष्मीकांत जी शर्मा थे, उनसे निवेदन करके पॉलीटेक्निक महाविद्यालय स्वीकृत कराया। मिसकुरिन में जहाँ अभी 3 तारीख को कार्यक्रम था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आए थे, वो 54 एकड़ ज़मीन किसी गलती से वो वनभूमि लिख गई 1967 में, और उसको 10-12 साल लग गए उसको राजस्व में कराते कराते। अब 54 एकड़ ज़मीन हमको मिल गई है। मुझे अब सब तो चुनावी 2-4 दिन में सूचना जारी हो जाएगी, मुझे जनता अवसर देगी, निश्चित देगी, तो मैं वहाँ पॉलीटेक्निक महाविद्यालय भी बनवाऊँगा, खेल मैदान भी करवाऊँगा, और जो भी शैक्षणिक गतिविधियाँ या अन्य गतिविधियों के लिए जो भी करवा सकता हूँ उस क्षेत्र के लिए सब कुछ करूँगा। ठीक है विधायक जी, आपने तमाम विकास कार्यों की बात की। 2017 में आपकी यहाँ पे सरकार थी, लेकिन फिर भी पार्टी को जीत नहीं मिली। 2018 में भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब कि कांग्रेस का क्या गढ़ बन गया है चित्रकूट विधानसभा? भारतीय जनता पार्टी एक ही बार चुनाव जीती है, जहाँ 11-12 बार 13 बार जहाँ कांग्रेस या उसी विचारधारा के नेता जहाँ जनप्रतिनिधि रहे हों, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा पहले किसी से जुड़े रहे, फिर उनके बेटे हो गए उसी परिवार, तो उसी दल से जुड़ गए, फिर नाती भी उन्हीं दलों से जुड़ गए। तो इतना बड़ा जो कांग्रेस का साम्राज्य था, अकर्मण्यता का भी था और राजनीतिक रूप से भी थे, उसको ख़त्म करने में तो टाइम लगेगा ना। और मैं पहला व्यक्ति हूँ शायद जो कभी ये नहीं सोचा कि मैं चुनाव हार गया तो लोग, जिस दिन हारता हूँ उसके अगले दिन भी 12 महीने 16 घंटे 18 घंटे उनके बीच में काम करता हूँ, और जब जीता तब भी, जब नहीं जीता तब भी। और जब मैं शिक्षा समिति का जिले का अध्यक्ष था, जिला पंचायत सतना का उपाध्यक्ष रहा, थोड़े दिन के लिए अध्यक्ष भी रहा, तब भी कभी दौड़ा नहीं बंद, जनसंपर्क में नहीं बंद हुआ। और तब आप यदि देखेंगे, जब चुनाव की जीत हुई 25,000 वोट मिले, 1,000 के आसपास जीत हुई। फिर जब दोबारा जब चुनाव लड़ा तो हारा, तब भी मुझे 35,000 वोट मिले, 10,000 वोट बढ़े। दोबारा 18 में जब चुनाव लड़ा तो 48,500 वोट मिले। और यदि मुझे अवसर जनता देती है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीतना और भारी बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और लोगों के सब आम आदमी के मन में ये धारणा बनी है विधायक जी आएंगे सिंचाई। अभी तो एक केवल शिक्षा की जानकारी दिया, बांधों की जानकारी दूंगा, सड़क की जानकारी दूंगा, या आपके बिजली की दूंगा। 177 गांव बिजली विहीन थे, आज सारे बिजली युक्त हैं। चाहे अटल ज्योति जो ग्रामीण योजना, अटल ज्योति योजना भी वो थी योजना, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रही हो, सबके माध्यम से गाँव विद्युतीकृत हुए, शहर विद्युतीकृत हुए। और बांध 2.5-3 आपका पिंडरा बांध बना, आपका पटना बांध बना, ये सब ऐसे बांध जहाँ 8-8, 10-10 हज़ार एकड़ ज़मीन की सिंचित होनी है। कुरी बांध मंजूर करा, ये आपका दौरी सागर मंजूर कराया, उसमें से 7200 एकड़ ज़मीन उससे सिंचित माइक्रो सिंचाई परियोजना से। और इसके अलावा भी
पटना और कुरी बांध पिंडा के बगल में जो बना है, ऐसे लगभग 2.5 दर्जन से ज़्यादा बांध कुछ मंजूर हो गए, काम चालू है। बकोट बन रहा और आपका झगड़ा बन रहा झहरी में, बकोट बन रहा कोही में, एक गोपाल सागर बन रहा उसमें गोपालपुर पंचायत में, एक कोहरी में बन रहा ये बनसाकर बांध। ये सब इसके अलावा भी बाणसागर इधर ले गया। एक अद्भुत योजना। मैं एक उदाहरण दूंगा कि माननीय गोविंद नारायण सिंह जी के विक्की भैया हमारे जो रामपुर से विधायक हैं, इनके बाबा साहब थे, मुख्यमंत्री थे, ये बाणसागर के जनक थे। इसमें हमारा लगभग पूरा आरआई सर्कल जतवारा, आधा बिरसिंहपुर, ये रामपुर विधानसभा में था। वो यहाँ से विधायक होते थे, तब भी ये नहीं सुझाया जा सका कि आप बाणसागर के जनक हैं, आपकी विधानसभा की ये हिस्सा छूटा रहा। खुद व्यक्तिगत रूप से खुद अधिकारियों के साथ में जा के जहाँ अड़ंगे लगे, मैं खुद जाके उसको प्रमाणित करता था। और इस ऐसा परिश्रम करके और बाणसागर की नहर ले गए अपने यहाँ। काम भी हुआ। 167 करोड़ रुपए का प्रथम चरण में टेंडर हुआ, पैसा मंजूर हुआ। तत्कालीन वित्त सिंचाई मंत्री माननीय जयंत मलैया जी उद्घाटन करने आए और काम भी चालू हो गया। 133 करोड़ का ठेका हुआ, काम चालू हुआ। पीड़ा सबसे बड़ी ये है कि 10 सालों में बांध नहीं बना सके, नहर था, वो नहर का लगभग 2 हिस्सा कट गया जनप्रतिनिधियों की शिथिलता के कारण, और लगभग 2 लाख एकड़ जमीन जहाँ सिंचित थी, लगभग 80% हिस्सा बाणसागर से सिंचित होना था। चाहे वो बरौंधा से लेकर उप तहसील बरौंधा, मछियामा फुल तहसील है, बिरसिंहपुर तहसील है, जतवारा उप तहसील, चित्रकूट, यहाँ सब जगह उससे सिंचाई होनी थी। मेरे हारने के बाद वो बाणसागर भी हार गया। और सरकार थी, सरकार कभी मना नहीं करती, लेकिन पैरवी कौन करे। ठीक है, एक मिनट। और वो बाणसागर आज वो प्रतीक्षा की बाट जो रहा है, जहाँ का तहाँ पड़ा है। यहाँ तक कि नहर कट करके जो वो 50,000 एकड़ जमीन सिंचित में की सीमा पर आ गई घट के। अब कितना बची है ये जनता चुन के भेजेगी, तब सारी लड़ाई लड़ूंगा कि हमको तो वो पानी चाहिए जो हमारे टाइम में मंजूर हुआ था। विधायक जी, एक बड़ी चुनौती आपके पास ये है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सुभाष शर्मा डोली नाराज़ दिखे, इसके बाद उन्होंने बहुजन ज्वाइन की, और ये माना जा रहा है कि वो हो सकता है विधानसभा के प्रत्याशी भी हों। लेकिन वहाँ पे एक उम्मीदवार के तौर पे, दावेदार के तौर पर शंकर दयाल त्रिपाठी भी थे, वो पूरी तरह शांत हैं, किसी तरह एक्टिविटी नहीं दिख रही। ये पार्टी में जिस तरह सामंजस्य की स्थिति है, वो एक चुनौती मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं। चाहे वो डोली शर्मा जी हों, चाहे वो शंकर दयाल, मेरे छोटे भाई जैसे, और छोटे भाई जैसे ही अभी भी हैं, मिला भी उनसे। अब ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएँ रही होंगी। और जब मैं मिलने गया उनसे तो उन्होंने भी कहा ज़्यादा आप ही डिजर्व करते थे चुनाव लड़ने लायक। 4-10 लोग बैठ जाते हैं कान भरने के लिए, भड़काने के लिए। और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि पूरे चित्रकूट विधानसभा के 450 गांव राजस्व गांव हैं और 125 से ज़्यादा बिना राजस्व गांव हैं, 500 से ऊपर के छोटे बड़े गांव हैं। इन गांव-गांव तक, घर घर तक यदि कोई पहुंचा है, आपके अलावा कोई नहीं है। इसलिए पार्टी ने न्याय किया है। अब इसके बाद जो भी हो तो आगे मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या बात आई, कैसे चले गए। ठीक है, एक सवाल ये कि सोशल मीडिया में इन दिनों बड़ी चर्चा है, आपके 2 वीडियो वायरल हुए जिसमें भारत माता की कसम जैसे वीडियो उसमें दिखा गया, और एक आपके बयान को लेकर भी बड़ी चर्चा है कि क्षेत्र के लोगों ने धोखा दिया। इसको लेकर क्या कहेंगे? एक बरैया होती है ना, हाँ। देखिए जानते होंगे, पीली वाली बरैया होती है, उसके बराबर के एक लखहरी एक वो होता है। वो लखहरी बच्चा नहीं देता, किसी का सिर काट लाया और लखहरी के वो बन जाते हैं दीवालों में मिट्टी के, वो किसी का सिर, किसी का पैर, किसी का मूड काट के, भगवान की ये प्राकृतिक बनाई व्यवस्था है।
और वो उस मिट्टी के जगह में उसको ऐसे जोड़ जाड़ के भर देता है, 1 महीने बाद उसमें से बच्चा निकल आता है। ये उसी तरह है, प्रायोजित न्यूज़ है, ये चुनाव आ गया है और जब आदमी हारने लगता है और नेगेटिविटी तो कुछ है नहीं, नकारात्मक तो कुछ है नहीं, सेवा भावना से काम किया हूँ जनता के बीच दिन रात। उनको भी कहता था मैं, जो मेरे साथ थे, चाहे शंकर दयाल जी हों चाहे डोली के बेटा, और मेहनत करो और मेहनत करो, और इसमें बहुत मेहनत करनी है क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़राज क्षेत्र है, भाजपा में खींचना है। और जो अभी ये कुछ बातें निकली सब प्रायोजित है, सब मनगढ़ंत है। आपने देखा नहीं कि एक बंदे भारत माता की क्या बताया वो कसम, उसमें 3 जन की आवाज़ है, तो मैं क्या 3 जन की आवाज़ निकालता हूँ क्या? भारत माता की जय, तो जय क्यों काट कर और अपना सिर पैर किसी का, इसी तरह कुछ और जोड़े हैं। तो अभी मुझे लगता है कि ऐसी हरकतों पर या षड्यंत्र पर कुछ कठोर कानून नहीं बना है अभी। यदि कठोर काम बन जाता तो फिर ये हरकतें ये करना बंद हो जाती, और ये सब मनगढ़ंत है, बनावटी और झूठी, और समाज को भड़काने के लिए ये ऐसी बनावटी खबरें निकाली गई हैं, तो सब ये प्रायोजित हैं। ठीक है, अंतिम सवाल, नीलांशु चतुर्वेदी वहाँ से विधायक हैं और अब उनका ये माना जा रहा है कि सीधा मुकाबला होगा। नीलांशु चतुर्वेदी के तमाम विकास कार्य जो दावे किए जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि कम शब्दों में बताएं किस तरह क्षेत्र में अब उनके विकास कार्य हुए जिस तरह वो दावा करते हैं, क्या मानते हैं उनको लेकर? हो सकता है आपसे दावा किए हों, जनता से तो अभी तक दावा कर नहीं पाए। तमाम कहीं दावा 6 साल हो गए उनको विधायक बने, 1 साल पिछले साल रहे कुछ महीने, और 5 साल ही पूजी रहा। 6 साल में 6 काम बता दें कि मेरे की हुई है। मुख्यमंत्री सड़क 154 सड़कें, तत्कालीन हमारे प्रभारी मंत्री थे राजेंद्र शुक्ला जी, 154 सड़कें एक कलम से मंजूर करवाई थी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने। जब भारत सरकार में कांग्रेस की सरकार थी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों का काम उन राज्यों में रोक दिए गए, बंद कर दिए जहां भारतीय जनता पार्टी सरकारें थी। तब हमारे एक बहुत अच्छे विचारक ही, केवल मुख्यमंत्री नहीं है, विचारक भी समाज के, उन्हें सोचा कि गांव तक सड़क देना है। एक योजना निकाली उन्होंने, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव को मुख्यमंत्री सड़क से जोड़ने के लिए। उसी योजना के तहत मेरी विधानसभा की 154 सड़कें, जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक साथ मंजूर की गई। वो सब जो मुरुम रोड तक स्तर की जो सड़क बनाई गई वो प्रधानमंत्री स्तर की बननी थी, ताकि जब कभी प्रधानमंत्री का पैसा आए तो उससे आगे प्रधानमंत्री सड़क में चली जाएं। आजकल तो कई बड़ी सड़कें वो आ गए हैं, MPRDC हो गया, NHAI हो गया, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है ही है। यहाँ तक कि गांव को जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने CC पंचपरमेश्वर रोड चला के गाँव में कीचड़ ना हो, पंचपरमेश्वर रोड चला करके नाम उसका हर गांव में CC रोड बनवा दिया। गांव से गांव जाने के लिए जहां अन्य कोई प्रावधान नहीं है वहां सुदूर संपर्क योजना बना दिया उसके माध्यम से। अब मैं ये चाहता हूं कि माननीय प्रधान वो बताएं, ऐसे अंदाजन और सुनी सुनाई खबर नहीं, वो कितने प्राथमिक विद्यालय खुलवाए। प्राथमिक विद्यालय मेरे टाइम एक भी नहीं बचा। 1 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी जो वो थे बच्चे 1 किलोमीटर पैदल चल रहे 5वीं तक के, उनकी सुविधा के लिए, फिर 5 किलोमीटर से कम 3 किलोमीटर तक के लिए माध्यमिक विद्यालय, 3 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक के लिए हाई स्कूल, और 8 से 12 किलोमीटर की दूरी के लिए हायर सेकेंडरी। आज पूरा चित्रकूट में 19 हायर सेकेंडरी 5 साल के अंदर, मध्य प्रदेश में तो नहीं होंगे, पूरे देश में 19 हायर सेकेंडरी नहीं बने एक 5 साल में के अंदर, कि 27 में से 19 हायर सेकेंडरी 5 साल में खुल गए हों। कहाँ वो तुलना कर जाते, मेरे साथ बैठाइए उनको कभी, और एक विषय पर वो चर्चा हो जाए। 6 काम बता दें वो कि वो विधायक जी के कृपा से हो पाए हैं। कभी बोले नहीं विधानसभा के अंदर, कभी ध्यानाकर्षण नहीं लगाए, कभी विधानसभा प्रश्न नहीं किए, कभी स्कूल में नहीं घुस सके, अस्पताल में कभी नहीं घुस सके, लोगों की पीड़ा देख सकें। और मुझे लगता है कि किसी क्षेत्र 4 चीज़ें, शिक्षा, सड़क, आज की तारीख में मेरे रहते उस समय की मेरी मंजूर कराई ही सड़क, प्रधानमंत्री की जो सड़क के मापदंड हैं जनसंख्या के आधार पर,
वो मुख्यमंत्री बन गई अपने आप को धीरे उतर के, और अब तो वहाँ तक पहुँचा 250 की आबादी के गांव में, वहाँ तक प्रधानमंत्री सड़क पहुँचने लगी उसमें विधायक जी कि किसी भी एक भी 60-62 विभाग हैं राज्य सरकार के, आज तक किसी भी विभाग की बैठक नहीं ले सके। शिक्षा कैसी है, महाविद्यालय कैसे हैं। बरौधा महाविद्यालय 10 साल पहले मंजूर हुआ, ITI अभी बन रहा, वो भी मुझे लड़ना पड़ा। आप तो बता दीजिए क्या प्रयास हुए, या कुछ ऐसे बता दीजिए जो आपके प्रयास से कुछ नए काम हुए हों। कुछ नहीं, 6 साल के अंदर 6 काम तो बता दें, मेरी तो किताब भर जाएगी पूरी, इतने काम बताऊंगा। इसलिए 5 साल में जितने सड़क आज एक गांव सड़क भी नहीं रहेगा चित्रकूट क्षेत्र का, किन्हीं विषम परिस्थितियों को छोड़कर, कहीं ज़मीन का झगड़ा है या और कोई भी दिक्कत है, फॉरेस्ट लैंड आ गई, विषम परिस्थितियों को छोड़कर कोई गांव नहीं बचा जहां सड़क ना हो, कोई गांव नहीं बचा जहां बिजली ना हो, कोई गांव नहीं बचा जहां स्कूल ना हो। और इन बच्चों को सबके पढ़ने के लिए महाविद्यालय, और सड़क विहीन नहीं, विद्यालय विहीन नहीं, और आपका बिजली विहीन नहीं। ऐसे चाहे सड़क हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे बिजली हो, और चाहे स्कूल कॉलेज हो, ये इतने पूरे देश में काम नहीं हुआ जो 5 साल में हुआ। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के चित्रकूट से प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह गहरबार। स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं हैं, उनके 5 साल के वो विकास कार्य हैं, आज उन्हीं विकास कार्यों को लेकर वो चित्रकूट की जनता के पास जा रहे हैं, और वो तमाम विकास कार्य जनता मान रही है, लोग मान रहे हैं, और आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर वहाँ से अगर विधायक चुन के आएंगे तो वो तमाम विकास कार्य जो कांग्रेस के काल में रुक गए थे उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।